हेलो दोस्तों। महेश कौशिक दिस साइड। कई लोगों को अभी इस ग्रुप के अंदर ये नहीं पता है कि ग्रुप किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट की आईडी ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है, जिसका नाम आपने अभी देखा होगा ओनपेसिव नाम से। ठीक है, उसके अंदर नए फाउंडर नहीं बनते हैं। अब अगर आप लाख 10 लाख रुपए भी लेके आओगे तो भी आपकी आईडी नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब फाउंडर नहीं बन सकते उस कंपनी में आप। वहाँ पे सिर्फ आप आने वाले टाइम में जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी तब आप सिर्फ रीसेलर बन के आ सकते हो। ठीक है, रीसेलर का मतलब मान लो अभी कोई कंपनी है जैसे मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल अमेजन कंपनी है या जूम ऐप है या व्हाट्सअप फेसबुक जैसी हैं। तो अगर इनके कोई प्रोडक्ट हैं उनको आप सेल करते हो। ओके, जैसे अमेजन पे ही ले ले, तो अमेजन के ऊपर जो प्रोडक्ट हैं उनको आप सेल कर सकते हो, तो वहाँ पे आप एज ए रीसेलर वर्क करोगे वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे कंपनी के फाउंडर नहीं बनोगे आप एज ए रीसेलर वर्क कर सकते हो। तो वो भी जो 14 लाख 14.5 लाख कंपनी के अंदर फाउंडर हैं उनकी आईडी भी उन्हीं के डाउन में लगेगी आने वाले टाइम में। वो ऑप्शन बच गया उसमें तो आपके पास। तो कहने का क्या है कि वो तो कॉन्सेप्ट आपके लिए ख़त्म हो गया है। ओके, फाउंडर नहीं बन सकते जिसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है पहले से ही ऑलरेडी, चाहे वो किसी के भी डाउन में हो, कभी ना कभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसको हम पेंडिंग फाउंडर बोलते हैं। पेंडिंग फाउंडर की अगर आईडी एक्टिवेट करनी है, वो भी अगर मे बी आज या कल में 1-2 दिन और उसमें लिंक मिलेगा आपको, उसके बाद वो भी फ्लैश आउट हो जाएंगी, वहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर लाइफ टाइम के लिए ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, फिर कंपनी लॉन्चिंग प्रोसेस में होगी। वो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको अगर वो डिटेल समझनी तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज या कॉल कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सारी लर्निंग बेस है। अगर आपको लाइफ में लर्न करके अर्न करना है तो देखो मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, या ग्रुप में रहो। बिना आप ये सोचते हो कि बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ सीखे, और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, बहुत बड़े लेवल पे आप करना चाहते हो, तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कभी भी लाइफ में नहीं कर सकते आप। फ्री के अंदर लाइफ में कुछ भी नहीं होता। फ्री में तो आप अब तक भी, ये आप जो व्हाट्सअप वगैरह यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड, तो ये भी फ्री में नहीं है। ठीक है, और हर महीने रिचार्ज करते हो वो भी फ्री नहीं है। लेकिन ये है कि उस 2 GB 1.5 GB डाटा को आप है ना अर्निंग में यूज कर सकते हो, दूसरे तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सीखते क्या हो। एक तो सारा दिन वैसे स्क्रॉलिंग करते रहो, ठीक है, किसी को गुड मॉर्निंग विश किया, किसी को गुड इवनिंग किया, किसी को हैप्पी बर्थडे बोला, एक तो स्टेटस लगाए, दूसरों के स्टेटस देखते रहे, ठीक है, रील्स देखते रहे, तो सारा दिन ऐसे ही टाइम पास हो गया। क्योंकि वो टाइम तो सभी को करते हैं ना, कोई टाइम पास करता है, कोई टाइम को काटता है। ओके, और कोई टाइम को यूज करता है। तो आपको देखना आपको टाइम काटना है या टाइम को यूज करना है लाइफ में ग्रो करने के लिए। चीज़ें वही हैं, वही चीज़ें करनी है जो हम आप और हम कर रहे हैं। ओके, एक्स्ट्रा डिफरेंट कुछ नहीं है, लेकिन सीख के करना है। अपने माइंडसेट को चेंज करना है, मतलब नॉर्मल माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट के अंदर डेवलप करना अपने आप को। नई स्किल सीखनी है, उस स्किल्स के अंदर बहुत सारी हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया क्रिएटर, और ये इसको क्या बोलते हैं, वीडियो क्रिएटर, मतलब वीडियो एडिटिंग आपको आएंगी, फोटो एडिटिंग आपको आएंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत तरह के इसके अंदर कोर्सेज हैं। ओके, तो सबसे इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मैं थोड़ी सी डिटेल ऑडियो में ही बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या डायरेक्ट आप उसको किसी को शेयर करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आपको कंपनी कमीशन जनरेट करके देती है। और वो कमीशन बहुत अच्छा होता है। जैसे पहले आपने देखा होगा फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में, तो हम मोस्टली पहले जो वर्क करते थे फिजिकल प्रोडक्ट में करते थे। जैसे अमेजन के ऊपर मैंने बताया, एग्जांपल दिया आपको, अमेजन के ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि आपने इस प्रोडक्ट को बाई किया, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया सामने यूट्यूब के ऊपर, और वो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जिसने यूट्यूब के ऊपर वो लिंक डाला है ना, उस बंदे को कमीशन जनरेट हो जाएगा। मतलब उस लिंक के थ्रू आप वेबसाइट पे पहुंचे हो अमेजन पे। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया, लेकिन हाँ, डिजिटल फील्ड में ये आफ्टर लॉकडाउन ही आया है। इससे पहले इतना नहीं था, पता ही नहीं था लोगों को। ओके, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं मार्केट में, ये अकेली नहीं है। लेकिन मैं मेरे पास भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर मैं बात करूं तो मैं ज्ञान और पैसा के साथ वर्क कर रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले जब मैं बताता था इसके बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो लर्निंग और अर्निंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट बताता था मैं अपनी टीम मेंबर्स को, जो भी मेरे पास लीड्स आती थी, कि भैया आपको अगर लर्निंग करनी है तो ये बेस्ट है, अगर अर्निंग करनी है तो ये वाला बेस्ट है। तो बंदे है ना पजल रहते थे, और कहीं ना कहीं वो दो दो कोर्सेज करते थे। अभी ज्ञान और पैसा में करने के बाद सबसे चीज़ क्या है कि सबसे बेस्ट आपको फुल 4K मतलब फुल HD के अंदर आपको वीडियो मिलेंगे। 4K में कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आपको एडवांस नॉलेज मिलेगी। और आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट मंथ इसका प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है कुछ, और नया कोर्स एक और ऐड होगा जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक कोर्सेज भी चेंज होंगे, और 15 कोर्सेज और ऐड होंगे, मतलब 15 नए कोर्स ऐड होने वाले हैं डिफरेंट वे में। ओके, मतलब सबसे यूनिक जो दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, एफलेट प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अगर आपको लर्निंग में बिलीव है, देखो मैं बार बार यही कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि मेरे जो भी लीड्स आती हैं कि भैया अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप यहाँ पे आओ। आप ये सोचो कि सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया आज, चाहे वो 1,000 रुपये का वाला कोर्स बाई किया आपने, चाहे वो 3,000 वाला किया, ठीक है, तो आपने मान लो उसको बाई कर लिया और आप वीडियो नहीं देख रहे हो, एक भी नॉलेज कुछ भी नहीं ले रहे हो। अगर नॉलेज ले रहे हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग करना सीख लिया, अब उसको आप किसी सोशल मीडिया पे प्रमोट ही नहीं कर रहे हो उसको, खुद खुद की कुछ इमेजिनेशन यूज ही नहीं कर रहे हो, तो भैया आप आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। आप मत करो इस चीज़ों को, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है नहीं मुझे लाइफ में ग्रो करना, नई नई स्किल सीखनी है मुझे, क्योंकि देखो लाइफ में सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है। इस चीज़ को आप आज कभी भी अपनी लाइफ में, आपने अब तक की लाइफ में भी यूज किया होगा, ठीक है। ओ तो इन चीज़ों में अगर आपको ये लगता है हाँ मुझे ग्रो करना है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कीजिए। और डिटेल जो है, अगर आपको डिटेल चाहिए है और, तो देखो वीडियो कोर्सेज हैं, उस एक आधे घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसमें मोस्टली चीज़ें हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कोर्सेज के बारे में बता रखा है उसमें, बाकी चीज़ें मैंने आपको मोस्टली बता दी हैं, फिर भी आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ओके। तो जिस जिस मेंबर को ये लगता है कि इस ग्रुप में रह के मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, और ग्रोथ तभी होगी देखो, या तो आप मीटिंग अटेंड करोगे, चाहे वो मेरी पर्सनल मीटिंग हो, चाहे कंपनी की मीटिंग हो, या फिर किसी कोर्स के अंदर इनबिल्ट हो गए, आप उसको कोर्स को देखोगे। ग्रुप में रहने से कोई फायदा नहीं है, ग्रुप में तो फिर डेली अपने आप को टेंशन में करना है, अरे फिर मैसेज आ गया, फिर मैसेज आ गया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जिसको कुछ नहीं करना है लाइफ में, वो ग्रुप से भी लेफ्ट हो जाए। ओके, इस बात का बुरा मत मानना कि मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये लेकिन ये सच्चाई है कि डेली डेली आपको मैसेज आपके टिन 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 करते हैं, मतलब आपको नोटिफिकेशन आते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं इंसान बार बार अपना काम छोड़ के उस नोटिफिकेशन को देखता है, अरे क्या कुछ आया, किसी का मैसेज आया, अपने किसी फ्रेंड का आया, किसी और का आया है। तो अगर आपको वर्क ही नहीं करना, मतलब इस फील्ड में अपना माइंड सेट बनाना ही नहीं है, सबसे मेन चीज़ होती है जिंदगी के अंदर माइंड सेट। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो अपना माइंड सेट उस लेवल का करिए, तब वहां पे आप सक्सेस मिलेगी आपको। और एक दिन में सक्सेस कभी नहीं मिलती है, आप रातों रात सफलता सिर्फ मतलब फिल्मी डायलॉग है, किसी को नहीं मिलती है। जिसने रातों रात सफलता मिली है ना, आप उसकी सच्चाई जानोगे ना, पीछे उसके लास्ट के 10 ईयर्स उठा के देखिए, तब आपको आंखें खुलेंगी, हाँ इसने 5 से 10 साल अपने एम के लिए कितना डेडिकेटेड वर्क किया है। पैसेंस रखना पड़ता है, और कंटिन्यू ना मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो आपको अगर ये लगता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग फुल होगी, आपको अगर कोई डाउट है, हर A to Z आपको चीज़ें शेयर की जाएंगी। बस ये हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास कम टाइम है तो मैसेज आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, चाहे कॉल के थ्रू मिले चाहे मैसेज के थ्रू मिले, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और टाइम टू टाइम आपकी पर्सनल मतलब जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, या एक्स्ट्रा कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज, मतलब ये तो कंपनी की तरफ से जो आप कोर्स आपको मिलेगा वो तो है ही है, उसके अलावा भी वैल्यूएबल कोर्सेज जिनकी मार्केट में आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो कम से कम लाख रुपीज़ है, कम से कम बोला है मैंने। एग्जाम्पल दे दूं आपको, आप विवेक बिंद्रा जी के का नाम सुना होगा आपने। विवेक बिंद्रा जी वाले IBC कोर्स को अगर आप बाई करते हो तो कम से कम 80,000 रुपये है उसकी वैल्यू। पहले तो और ज़्यादा थी, अभी 80,000 के आसपास है, और उसमें छोटे छोटे और उन्होंने कई पैकेज बना रखे हैं, कोई 40,000 का, कोई 45 का, कोई 30 का, इस टाइप में। ओके, तो आप उनकी वैल्यू देखो। और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में, इसको ऑडियो में दे देता हूँ आपको, वीडियो के अंदर, कि आपको सबसे ज़्यादा क्या हमारे हिसार के अंदर अभी एक सेंटर खुला है डिजिटल चाबी नाम से। मैं नाम बता दिया, आप बेशक जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो।
और उनसे कस्टमर केयर से आप बात करना, आपको पता चलेगा कि एक कोर्स की मतलब एक कंप्लीट कोर्स जो ये डिजिटली चीज़ें सिखाएंगे उस कोर्स की वैल्यू कितनी है। कम से कम आपको 20,000 से 30,000 से लेके 40-50,000 तक के कोर्स हैं उनके पास। वही चीज़ें सिखाएंगे जो हम सिखा रहे हैं। बस इतना फ़र्क है, आप वहाँ पे वो तो पे करोगे, इसके अलावा डेली का किराया और लगाओगे। मतलब जैसे कंप्यूटर सीखते हो ना कंप्यूटर वाले के पास जाके, वैसे ही सिखाएंगे आपको 6 महीने तक। और 6 महीने में आप मोस्टली जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, जैसे मैंने बात की थी मैम से, कि आप शुरू में 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आपको उस लायक ही वो बाद में बनाएंगे आपके लिए, जो आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। आप जॉब करो, सिर्फ जॉब करो। आपको किसी सेंटर में भेज देंगे बाद में, और प्लेसमेंट की गारंटी कभी नहीं होती है भाई। कोई अगर वहाँ पे जा भी रहा है और कहे कि हाँ वहाँ पे तो 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, प्लेसमेंट टोटली होती है अप टू यू। अगर आपको नॉलेज है कोई कोर्स करने के बाद, आपके कॉलेज वालों ने भी प्लेसमेंट की गारंटी ली होगी जब आपने इंजीनियरिंग वगैरह की होगी। ठीक है, हर जो भी इंस्टीट्यूट होता है बड़े बड़े लेवल के, वो हर इंस्टीट्यूट गारंटी लेता है। लेकिन आप डाटा उठा के देखो, 100 में से 10 बच्चों को ही प्लेसमेंट मिलती है। बाकी बाकी को यही कहता है कि आपने पढ़ा नहीं, ध्यान से सीखा नहीं। ओके, तो ये चीज़ें हर जगह हैं कि वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपनी लाइफ में कहाँ तक ग्रो करना चाहते हो। तो जितना सीखते हो, जितना इम्प्लीमेंट करते हो, आप ग्रो करते हो। ओके, तो मैंने मोस्टली चीज़ें आपको समझा दी हैं। उसके अलावा अगर आपको और डिटेल कुछ चाहिए हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बस ये है कि मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने आपको मेरा लिंक दिया, आप ज्वाइन हो गए और मैं आपको भूल गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपको इसके अलावा जो कोर्सेज हैं, मतलब जब मैंने विवेकेंद्र जी का नाम लिया जैसे, तो उस तरह के है ना, कई तरह अलग अलग जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनके आपको कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। उनकी वैल्यू मैंने लाख प्लस बोली है, तो एक्चुअली में है उनकी वैल्यू, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप बड़े वाले कोर्स से मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो। सभी के लिए नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, लेकिन मेरी मेंटरशिप आपको मोस्टली मिलेगी। अब बात इसके अलावा अगर आपको दूसरी फील्ड के बारे में मैं इसी में वीडियो में बता देता हूँ वैसे। ओके, मैंने दोनों तीनों कॉन्सेप्ट जो भी है मेरे, और इसके अलावा मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो है विनायक वे नाम से। उसके अंदर आपको वो सर्विस बेस है। देखो मैंने आपको पहले बताया, मैं कोई प्रोडक्ट बेस, मैं कोई साबुन शैम्पू वगैरह वाला ही है, मतलब उसको आपको सेल करना, वहाँ पे आपको 5-10 रुपये कमीशन आ जाएगा परसेंट। वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो कमीशन है वो 80 से 90% है। 80 से 90% कमीशन, कम नहीं होता है। ओके, तो ये सबसे बेस्ट चीज़। और दूसरी लर्निंग बेस्ट चीज़। अब बात करते हैं विनायक वे की। विनायक वे के अंदर आपको सबसे पहले कम से कम मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो 590 के अंदर पैकेज है वो मिनिमम। उसके ऊपर आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेवल पे बाई करना चाहते हो। वहाँ आपको सर्विस बेस है टोटली, जितनी ऑनलाइन आप सर्विसेज यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे यूज़ करते हो, आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, आप अपने बिल वगैरह सबमिट करते हो, गैस सिलेंडर बुक करवाते हो, मनी ट्रांसफ़र करते हो, वो हर तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। एक चीज़ उसके अलावा जो शॉपिंग वगैरह पोर्टल होते हैं, सारी चीज़ें उसमें मिल गई आपको। सेकंड, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अगर किसी को ऐड करते हो, मतलब अपने कोर्स को किसी को सेल करते हो, तो वहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। और वो चेंज होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़ना है उसमें। ओके, थर्ड चीज़ जो मेन है, जो जिसके ऊपर मतलब कंपनी का जो दावेदार है, वो मेन है इंग्लिश स्पीकिंग। कंपनी उसके अंदर आपको 590 के अंदर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का पैकेज मिलेगा। ठीक है, वो उस उन वीडियोज़ को आप देखो और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। और मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे एक इतनी बेस्ट वीडियो बना रखी है उन्होंने कोर्स के अंदर, जो वीडियो इंग्लिश के उस लेवल की, ये हमारे जो स्कूलों में हम जो रटन तो विद्या मतलब सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। उसमें इंग्लिश स्पीकिंग है, और वो भी उस मेथड से जो शहरों के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको सिखाते हैं, वो वाली इंग्लिश स्पीकिंग आपको 590 के अंदर मिलेगी। तो कौन जो भी मेरे दोनों कॉन्सेप्ट हैं, तो पहले वाला तो मैंने बता दिया, ऑन पैसिव तो आप निकल चुका है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो बाकी मेरे दो कॉन्सेप्ट बच गए, एफिलिएट मार्केटिंग और ये नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको करना है तो टोटली सर्विस बेस है। आपको वो चीज़ें स्किल सिखाई जाएंगी कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करके कैसे आपके पास ऑटोमेटिक लीड्स आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने अभी ओपन आईडी लगाई और नेक्स्ट डे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ़ोन में नंबर, सभी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, भाई मैंने ये किया है तुम भी करो। भाई नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आप कोशिश कर, मतलब आपको किसी को शेयर ही नहीं करना है, अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। वो लोग खुद पूछेंगे आपसे। जब आप डेली कंटिन्यू वर्क करोगे ना ऑटोमेटिकली, तो सबको माइंड में रहता है पता नहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है ये। वो ऑटोमेटिक आपसे पूछ लेंगे फिर कि भाई कर क्या रहे हो, तब आप उसको उसको बताओ। वो ध्यान से भी सुनेगा फिर।
ठीक है, तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है अपने आप के अंदर। ठीक है, ये कोई मतलब सिंपल वो नेटवर्किंग जो मैंने बताया वो वाली चीज़ें नहीं है, और एफिलिएट के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो आप जिसको भी जो वर्क करना है मेरे साथ आप कर सकते हो, लिंक के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और कॉल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नंबर सेव कर लो, इस ग्रुप में हो आप वैसे ऑलरेडी, तो आप नंबर सेव कर लो पर्सनल, क्योंकि नंबर सेव, और मुझे भी बता दो कि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। तो उससे क्या होगा, आप आधी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं ग्रुप में शेयर नहीं करता, जो डायरेक्ट स्टेटस के ऊपर लगती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब वंचित रह जाते हो। तो कोशिश करो आप नंबर सेव करके मुझे इन्फॉर्म कर दो, सर मैं आपके इस ग्रुप में हूँ और मुझे मतलब और अपडेट का चाहिए इससे रिगार्डिंग। और बस इतना ही, यहाँ तक सुनने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और कोशिश करो कि अपनी लाइफ में आप ग्रो करो। और मैं तो यही कहता हूँ, देखो स्टूडेंट में बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते मैं सभी को यही बोलता हूँ कि लर्निंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप लर्निंग के ऊपर बिलीव करते हो तो अर्निंग है ना, कभी ना कभी आपकी आएगी। आज आज कुछ भी सीखते हो ज़िंदगी में, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। तो ये सच्चाई है, आज आप कुछ कोई चीज़ सीख रही हो तो कभी ना कभी किसी मोड़ के ऊपर हो सकता है उसी टाइम आपको रिजल्ट ना मिले। आप सोचो मैंने ये कंप्यूटर कोर्स किया था, मैंने ये डिप्लोमा किया था, उसी टाइम मुझे जॉब नहीं मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उस चीज़ को आप आने वाले टाइम में कभी पढ़ा सको, किसी को नॉलेज दे सको। ठीक है, तो बेकार कोई भी स्किल्स कभी भी नहीं जाएगी आपकी। तो सीखने पे जो स्टूडेंट हैं खासकर, या पेरेंट्स होंगे इस ग्रुप में, हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी हों, तो आप कोशिश करो आपका बच्चा अगर 8 से लेके 10th क्लास के बीच में है, मतलब अबो 8 से अबो, तो कोशिश करो अपने बच्चे को इस लेवल की थिंकिंग क्रिएट करने की, क्योंकि अकेली स्कूली विद्या जो है ना, स्कूल के अंदर जो एजुकेशन मिलती है, वो आपके बच्चे को ना 10,000 की जॉब दिलाने के लायक भी नहीं मिलती। ये सच्चाई है, आप धरातल के ऊपर रह के बात अगर डिटेल में सोचोगे तो कितने बच्चों को नौकरी मिलती है, कितनों को नहीं मिलती है, सारा डाटा मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके अगर स्किल सीखोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को अगर सीखोगे तो कम से कम, अगर गवर्नमेंट की जॉब के भरोसे नहीं बैठ के बच्चा खुद का भी कुछ कारोबार करता है, उसे कुछ भी हो, एनीवन एनीथिंग, ओके, तो वो आपको लाइफ में आपके बच्चे को ग्रो करेगा, खुद का भी बिजनेस कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो मैं कहने का मतलब ये है, उसको सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ना दुखी नहीं होना पड़ेगा। और कमिंग टाइम जो आपको पता है कि डिजिटली युग आ चुका है टोटली, आफ्टर लॉकडाउन तो, और क्योंकि हम एडवांस 5 साल हम एडवांस आ गए हैं, इतना समझ लो आप। लॉकडाउन से पहले किसी को पता नहीं होता था जूम ऐप क्या है। और अगर आप अभी देखोगे तो जूम अपने एक ऐप ही तो है जूम, वो जूम अपने आप में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है। ठीक है, अरबों खरबों की कंपनी बन चुका है वो। तो आप सोचो, लॉकडाउन के बाद इतने हर मोबाइल के अंदर आपको जूम ऐप मिलेगा, चाहे वो छोटे छोटा स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में ही आपका बच्चा क्यों ना पढ़ता, उनकी मीटिंग भी ऑनलाइन होती थी अभी लॉकडाउन में। तो यही चीज़ें हैं कि सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता बंदा। कमाने वालों ने इतने कमाए हैं आफ्टर लॉकडाउन, मैं बताऊं आपको डाटा, अगर किसी को देखो, कई लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन एक्चुअलिटी बताऊं, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है ना, क्योंकि मैं तो देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, मेरी थिंकिंग कुछ डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि बिजनेस के अंदर आपके पास कम से कम 1 से 2 साइड इनकम इनकम सोर्स होने चाहिए। एक तो ऑलरेडी था ही मेरे पास, आपके पास भी होगा एक तो। लेकिन लॉकडाउन में इन लोगों को पता चला कि नहीं, साइड में कुछ और इनकम सोर्स होता, तो हम जिनका बिजनेस या जॉब जिनकी चली गई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने उस चीज़ को फील किया है, और उन फील करने वालों कहीं ना कहीं हम भी थे, और आप भी होगे। ओके, तो अभी मेरा टारगेट यही है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन कमिंग टाइम में मैं आहिस्ता आहिस्ता सभी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतने इनकम सोर्स हो जाएंगे कि मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इनकम आ रही है। ओके, तो अगर आपको भी आप भी ऐसी सोच रखते हो, तो देखो मोस्ट वेलकम, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप 100 लोगों के बीच में जाके ये बोल सकते हो कि मैं ये वर्क करता हूँ। मतलब मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी पावर है, मैं इतने कॉन्फिडेंस एज ए टीचर होके मैं जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बोलता हूँ कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं आप यूथ की हेल्प कर रहे हो, बच्चों की हेल्प कर रहे हो, अपने देश की हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में उनको। क्योंकि स्किल किसी को प्रोवाइड करना कोई मतलब गलत काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो सेंटर्स लाखों रुपए चार्ज करते हैं उसी स्किल्स को सिखाने के, आप बेसिक सीखने चले जाओ। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, चलो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातें और शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर, हो सकता है किसी का बुद्धि जाग जाए बेचारे की। तो
सबसे पहले मान लो जैसे हम बात करते हैं, मान लो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने चले गए मार्केट के अंदर, तो कम से कम अभी की वैल्यू की बात करें तो 5000 के आसपास तो उसकी फीस होगी। और आपके गांव से, आपके शहर से उस सेंटर का किराया ऐड कर लेना। मतलब अगर आपका बच्चा 6 महीने भी कम से कम जाता है, मतलब 2 बैच भी करता है वो 3-3 महीने के, तो अभी आप कैलकुलेशन करो कितना उसको चार्ज देना पड़ेगा। 5 से 10 हज़ार से अब वो पढ़ेगा आपका बच्चा। और एक बैच 2 बैच में ना कभी उसको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, उसको लोग कुछ ना कुछ कम से कम 2 से 3 तो बैच करने ही करने पड़ते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चे का। ठीक है। परफेक्ट तभी बनता है वो लॉन्ग टाइम में। उसके बाद मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर सीखना है। अब कंप्यूटर सीखने के लिए अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेते हो, प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको मार्केट में जॉब भी नहीं है। तो सच्चाई ये है कि हमारा जो देश है ना, वो किसी भी चीज़ में ना प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं करता है मोस्टली। सब इंजी अब मार्केट में आप ट्राई कर लो, इंजीनियरिंग करे बंदे को, वो ना अपना खुद का घर का पंखा नहीं जोड़ सकता, उसको वो वायर नहीं कर सकता, वायरिंग नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है। और वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठा है। इसका मतलब कमी किस चीज़ की है? स्किल की कमी है। तो अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है, जॉब करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना है, तो कोशिश करो खुद को, अपने बच्चों को मोटिवेट करो कि प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, सीखने पे। लाइफ में वही काम आएंगे। कोई एक दो स्किल ऐसी पकड़ो। अगर एक कोई स्किल अगर 6 महीने में डेवलप होती है, तो अपने बच्चों को इतनी स्किल में परफेक्ट बनाओ आहिस्ता आहिस्ता, कि जब वो जॉब के लायक हो, वो उसके पास इतनी नॉलेज हो अलग अलग फील्ड की, कि वो एक ही के चीज़ के भरोसे ना बैठे कि मेरे को ये काम, मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, मैं तो मालूम, मैं जैसे सपोज करो मैं टीचर हूँ, तो मैंने तो बीएड कर लिया, बीएड मैं तो टीचर ही बनूंगा, टीचर के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये इस माइंड सेट से बाहर आओगे ना, तभी कुछ बात बनेगी। तो इस तरह से ना कुछ अपनी स्किल्स डेवलप करवाओ अपने बच्चों की, सिखाओ उनको, और आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रो करने में हेल्प करो। और आप खुद अगर जॉब पर्सन हो या हाउस वाइफ हो, या जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वर्क नहीं कर सकते। आप सभी वर्क कर सकते हो। और ये जो बहाने मारते हैं ना कि मेरे पास तो टाइम नहीं मिलता, सच्चाई पता है क्या है? कि आप लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हो, इतनी रील्स, आप कभी है ना ऑब्जर्व करना, एक दिन, ज़्यादा दिन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही दिन अपने टाइम को ऑब्जर्व करो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप इतना टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर। 2 GB 1.5 GB डाटा ना ऐसे ही खर्च नहीं होता अपने आप सोशल मीडिया पे। टाइम स्पेंड करते हो तभी खर्च होता है वो। ओके, तो उसकी डिटेल निकालो कि मैं सारा दिन मिला के चाहे वो 15 10 10 मिनट 20 20 मिनट करके, या आप उसको वीडियो एडिटिंग करते हो, कैसे करते हो, सारी चीज़ें करके आप टाइम को कैलकुलेशन करो। मैं कहता हूँ कम से कम 2 से 3 घंटे हर बंदा यूज़ करता है मोस्टली। आजकल तो छोटे बच्चे यूज़ करने लग गए। तो अगर उन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हो, सारा टाइम इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं कहता हूँ आप कमाते कितना हो, 1 रुपया भी नहीं कमाते सोशल मीडिया से। तो कमाओ भाई, वो चीज़ें सीखो। आज सीखना शुरू करोगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, अरे कभी ना कभी तो अर्निंग भी स्टार्ट करोगे। लेकिन अब सोचोगे ही नहीं, जब बहाने लगाते रहो, करते रहोगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और कर वही रहे हो। हम भी वही कर रहे हैं। अगर आप मेरी स्टेटस को डेली अपडेट चेक करोगे ना, तो देखो मैं भी स्टेटस स्टेटस लगाता हूँ। मेरी भी फेसबुक पे प्रोफाइल है, मेरी भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। लेकिन मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अभी मेरे पास कॉल करके मैसेज करके बोलोगे सर क्या काम है, मैं आप हमें लिंक दो, हमें आपसे जुड़ आपके साथ वर्क करना है, तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर कॉपी करके क्लिक, और आप कोई कोर्स बाई करते हो, मेरे हाथों हाथ कमीशन आता है। मतलब मेरे उसमें दिख जाएगा, शो हो जाएगा, 1 वीक में मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो हो सकता है एक दिन में मेरे पास 10 लीड्स आ जाए, हो सकता है मेरे पास एक दिन में एक लीड आ जाए। कुछ तो आ रहा है, चाहे वो मेरे दिन में 500 ही रुपये लगा लो। आपको क्या आ रहा है बताओ? तो कुछ अपने बच्चों को, खुद को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए कि भाई हम वर्क तो कर ही रहे हैं, कोई ऐसा करें कि कम से कम अपना मोबाइल का खर्चा ही निकाल दो। अगर कोई कम से कम छोटा सोचता है, तो मैं कहता हूँ इतना ही सोच लो कि भाई मेरे को महीने में कम से कम मेरा मोबाइल का खर्चा निकल जाए, इतना कमा लूँ। और जिसकी बड़ी थिंकिंग है वो भाई बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप, मेरा तो देखो ये मानना होता है कि आप चांद को छूने का इरादा रखो। अगर चांद नहीं छू सके तो सितारे को तो जरूर पहुंच जाओगे। जो बच्चा 100% का टारगेट रखता है ना, वो 80% तक तो ले आता है। लेकिन जिसका खुद का टारगेट 33% का होता है कि भाई पास पास हो जाऊं, तो भाई वो फेल ही होता है मोस्टली। ओके, तो टोटली डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। मेरा काम है सिर्फ आपको एक राइट वे, रास्ता दिखाना। तो अगर आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मनी रोटेशन वाला सिस्टम यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप मेरे आज स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे से आपके अकाउंट के अंदर पैसे ही की बरसात होने शुरू हो जाएगी। ओके, टोटली आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हो सकता है आप इतने अच्छे
लर्नर हो, इतनी अच्छी लर्निंग करते हो कि आपकी इनकम जो है 1 वीक में भी स्टार्ट हो सकती है, 15 डेज में भी स्टार्ट हो सकती है। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बस यहाँ तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। और जिसको और ज़्यादा डिटेल चाहिए है तो आप प्लीज़ मेरे पास पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट भी व्हाट्सअप कर सकते हो, या मेरा नंबर है 9991555624, 9991555624, महेश कौशिक। तो अगर आपको मेरे साथ ऐड होना है तो मैंने आपको वैसे बता दिया है बहुत सारे ऑप्शंस। पहली चीज़ तो ये कि कोर्स कंपनी की तरफ से वो तो मिलेंगे, वो सभी को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आप मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन करते हो, और ये इस ऑडियो के थ्रू ही मान लो आप इसका स्क्रीनशॉट करके इस वीडियो के थ्रू आप मेरे साथ आते हो, तो आपको जो कोर्सेज मैंने बोले थे, अगर बड़े मोस्टली जो बड़े हमारे वो अकाउंट हैं कंपनी के जो पैकेज है, अगर वहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी जिनकी मार्केट के अंदर बहुत सारी कीमत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 100+ तो पीडीएफ मिलेंगी आपको। 100+ पीडीएफ बुक्स का मतलब वो मोटिवेशनल बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बुक्स हैं जिनकी जो एक बुक आपकी 250 से 300 रुपये की आती है मार्केट में, वो 100+ हैं। तो आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि कितने अमाउंट की आपको वो बुक्स मिलने वाली हैं, ई बुक्स। ओके, आप वैसे भी बाई करोगे तो भी आपको 400 500 300 400 की आपको कम से कम पड़ेंगी वो। इसके अलावा जो मैंने वीडियो कोर्सेज बोले अलग अलग कंपनीज के अलग अलग, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरे साथ करना है तो देखो मेरी तरफ से ये वैल्यूएबल चीज़ आपके लिए ऑफर रहेगा। और जितना जल्दी हो सके मैं कहता हूँ इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कल किसी का नहीं आता। कोई ये सोच रहा है कि मैं चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते देखते हुए मेरे हिसाब से आपने काफ़ी टाइम खर्च कर दिया है। अभी भी अगर आपने ये वीडियो देख के भी अगर आप ये सोचते हो कि फिर देखते हैं, कल से करते हैं, अभी पैसा नहीं है या मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, तो भैया फिर आगे भी नहीं मानेंगे, ठीक है। मम्मी पापा तो जिस दिन आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन ऑटोमेटिक मान जाएंगे, फिर घर से निकालेंगे, भाई जाओ आप डिग्री वगैरह होगी सब, आप जॉब करो अब, ठीक है। उस टाइम मान जाएंगे मम्मी पापा तो टोटली डिसीजन आपका लेना है। इस वीडियो को कंप्लीट देख के अगर आपको कोई और कोई कुछ बातें करनी है, मोस्टली चीज़ें मैंने देखो शेयर कर दी हैं, अब फ़ोन भी करोगे तो भी यही चीज़ें मैं मोस्टली समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद कि उसमें जो कोर्सेज हैं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स से बाई करना चाहते हो। जितनी ज़्यादा लर्निंग उतनी ज़्यादा अर्निंग। तो छोटे कोर्स से बाई करोगे, छोटे कोर्स को बाई करोगे, कम कोर्सेज मिलेंगे आपको, लर्निंग कम मिलेगी। ओके, तो लर्निंग कम होगी तो अर्निंग भी कम होगी, लेकिन ट्रेनिंग और पर्सनल मेंटरशिप आपको वही मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जब भी आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो इसको ज्वाइन करो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। थैंक यू वेरी मच।